टेंस, देखिए इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। आज की वीडियो में बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे किया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसके पहले भी हमने बताया था कि दो प्रकार के होते हैं। एक वे जिनकी शुरुआत क्या शब्द से होती है तथा जिनके बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है वे दूसरे होते हैं। जिनके शुरुआत में क्या शब्द आता है वे एक टाइप के होते हैं। दूसरे जिनके बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है, कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आ जाए जैसे क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन सा, कौन सी, कितना, कितने, कुछ भी आ जाए तो हमारे सेकंड टाइप के होंगे। अब देखिए इनका अनुवाद करने के लिए हमने पिछली वीडियो में भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बताया है कि केवल 4 नियम है। 4 नियम को फॉलो करके हम किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर सकते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं वो 4 रूल हैं क्या क्या। पहला होता है कि यदि वाक्य के शुरू में क्या शब्द आया है तो उस क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। यदि वाक्य के शुरू में क्या शब्द आया है तो क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं तथा वाक्य को सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया से आरंभ करते हैं। यानी वाक्य को कर्ता के अनुसार हम सहायक क्रिया से आरंभ करते हैं। जैसे इस टेंस की सहायक क्रिया हैज या हैव है तो अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है यानी एक वचन का करता है, ही, सी, इट या किसी का नाम है तो उसके साथ हम हैज लगाएंगे यानी वाक्य की शुरुआत हैज से करेंगे। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल यानी आई, वी, यू, दे में से कोई है तो फिर हम हैव से वाक्य की शुरुआत करेंगे। तो ये पहला रूल हुआ कि यदि वाक्य के शुरू में क्या शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं तथा वाक्य को कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया से आरंभ करते हैं। दूसरा, यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है, कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तीसरा नियम क्या होता है कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक भी हो, यदि प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक भी हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, चाहे फिर वो फर्स्ट टाइप का हो चाहे सेकंड टाइप का। नॉट जो लगेगा उसका बिल्कुल निश्चित स्थान है, कहाँ लगेगा, सब्जेक्ट के बाद। चौथा और लास्ट रूल होता है कि प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। इस टेंस की पहचान हमने आपको बताया था कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है आदि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या हैव। इसमें और क्या एक नई चीज़ आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो इसमें अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे और अनुवाद कैसे करेंगे। तब इसका स्ट्रक्चर बनेगा जब मान लो पहले वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है तो तब उसका स्ट्रक्चर बनेगा सबसे पहले हैज या हैव। यह हेल्पिंग वर्ब है, दो में से किसी एक को लगाना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। प्लस सब्जेक्ट प्लस नकारात्मक है तो नॉट, नहीं है तो कोई बात नहीं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा स्ट्रक्चर बनेगा। इस स्ट्रक्चर के अनुसार हमें अनुवाद करना है। जैसे कह दिया जाए क्या वह पत्र लिख चुका है। क्या वह पत्र लिख चुका है। तो शुरू में क्या शब्द आ गया, पहला रूल कहता है कि यदि वाक्य के शुरू में क्या शब्द आएगा तो उसकी अंग्रेजी नहीं रखेंगे तथा वाक्य को सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया से आरंभ करेंगे। तो शुरू में क्या शब्द है इसकी अंग्रेजी रखना नहीं, तो इससे मान लो हमें कोई मतलब नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, वह पत्र लिख चुका है। स्ट्रक्चर कहता है हमारा सबसे पहले क्या रखेंगे, हैज या हैव सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, सब्जेक्ट क्या है, क्या के जस्ट बाद वाला जो शब्द होगा वही होगा हमारा सब्जेक्ट। तो क्या के जस्ट बाद क्या लिखा है, वाह, वाह हो गया सब्जेक्ट। फिर इसके बाद देखते हैं वर्ब, पहचान बताई गई है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है। तो पहचान के जस्ट पहले वाला जो शब्द होगा वो होगी हमारी वर्ब। पहचान के जस्ट पहले, जैसे पहचान इसमें आ रही चुका है तो चुका के जो जस्ट पहले है वही होगी हमारी वर्ब। चुका के पहले क्या है, लिखना, यानी लिख, तो ये हो गई लिखना हमारी वर्ब। अब क्या बच रहा है, पत्र। पत्र हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। या ऑब्जेक्ट की और एक पहचान बताए थे
कैसे पहचानते हैं? वर्ब में हम क्या या किसे का प्रश्न करते हैं तो जो आंसर मिल जाता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। जैसे वह पत्र लिख चुका है, वह क्या लिख चुका है, आंसर अपने आप मिल रहा है, वह पत्र लिख चुका है। तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसका अनुवाद करना है, सबसे पहले हैज या हैव लगाएंगे। वह हमारा सिंगुलर है तो हैज से स्टार्ट करेंगे, हैज। अब सब्जेक्ट रखेंगे ही। अब निगेटिव तो है नहीं, तो निगेटिव नहीं, इसे छोड़ देंगे, आगे बढ़ चलेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? लिखना। तो राइट मीन्स लिखना, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, हैज ही रिटन। अब क्या है? पत्र, तो ए लेटर, हैज ही रिटन ए लेटर, क्या वह पत्र लिख चुका है। ये हो गया। आगे जैसे देखते हैं, क्या मोहन आम खा चुका है? क्या मोहन आम खा चुका है। इसे जब करेंगे तो इसमें भी शुरू में क्या शब्द आ गया? क्या शब्द की अंग्रेजी रखना नहीं, हमें शुरुआत कहाँ से करना है? सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब से। मोहन हमारा सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे? हैज, हैज। फिर इसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे मोहन। अब निगेटिव नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? जो पहचान के जस्ट पहले वाला शब्द खाना, काहे मीन्स खाना, ईट, ईट माने खाना, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। अब क्या? आम, क्योंकि क्या या किसी का प्रश्न करने से ऑब्जेक्ट मिलता है तो क्या खा चुका है? आम। तो काहे मीन्स आम, सीधे से रख देते हैं मैंगो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हैज मोहन ईटन मैंगो। ये हो गया। अगर मान लो कहीं यही वाक्य हमारे सेकंड टाइप के हो जाएं, यानी बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो उसमें कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, केवल एक चीज का अंतर आता है, सबसे शुरू में हमारा जुड़ जाता है क्वेश्चन वर्ड, फिर बाकी पूरा हमारा वही स्ट्रक्चर रहता है। सबसे शुरू में क्या आ जाएगा? सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द जो भी आएगा बीच में, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी रखेंगे, फिर पूरा इसी स्ट्रक्चर के अनुसार हम अनुवाद करेंगे। जैसे कह दिया जाए, वे आगरा कब गए हैं? वे आगरा कब गए हैं। जब इसे करना है तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है? कब। कब है, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी रखेंगे व्हेन। अब सब्जेक्ट है हमारा वे, तो इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब हैव, सब्जेक्ट दे, क्रिया है जाना, तो गो मीन्स जाना, गो की थर्ड फॉर्म गान। अब कहाँ? आगरा, गान आगरा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आगे जैसे देखते हैं, तुमने उसे क्यों नहीं पीटा है? तुमने उसे क्यों नहीं पीटा है। इसमें भी देखते हैं क्वेश्चन वर्ड। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों। तो इसकी अंग्रेजी रखेंगे व्हाई। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या किसके अनुसार लगेगी? सब्जेक्ट क्या है? तुमने, तो तुमने हमारा प्लूरल है तो इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हैव, तो व्हाई हैव। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है? तुमने, यू। फिर ये सेंटेंस हमारा निगेटिव है, तो निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, नॉट। क्रिया पीटना, तो काहे मीन्स पीटना? बीट की थर्ड फॉर्म बीटन। अब किसे, चूंकि ऑब्जेक्ट हमारा क्या या किसे का प्रश्न करने से मिलता है तो उसे की अंग्रेजी हिम, बीटन हिम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हो गए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे इसका अगला सेंटेंस।